हैं, उनकी उम्र जो है 40 साल की है और उनके पति जो है नशा करते हैं और उनके बच्चे भी थोड़ा से बड़े हो गए हैं और घर में झगड़ा होती है, गाली देते हैं। तो वो बोलती हैं कि मैं भी इसकी चिंता में उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है और उनके पति का तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। वो कोई अमृत तो पी नहीं रहे, ठीक है, वो नशा ले रहे हैं। अब नशा में ड्रिंक्स उन्होंने लिखा है, तो स्वास्थ्य हमारा कैसे, उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता किया है, शराब छुड़ाने के लिए नहीं कहा है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि मेरा स्वास्थ्य कैसे सुधरे। मतलब प्रश्न भी उन्होंने अजीब किया है, परंतु हमें जो है उनके ही स्वास्थ्य हाँ सही। हाँ तो और परंतु अब मैं इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। देखिए, अब आप जो भी हों, नाम तो आपका नहीं लेंगे, परंतु आपको ये बता देना चाहते हैं, जब ये वीडियो वो सुनेंगी तो उसमें यह है कि जो समस्या और जो इनकी शारीरिक समस्या का जो मेन कारण है वह है पति का नशा करना, ठीक है। और उनके स्वास्थ्य पे जो उसका बुरा असर पड़ रहा है वह उसके कारण पड़ रहा है। तो उन्होंने उसको न कह करके वह अपनी बात कह दिया है कि उधर उसको कहेंगे तो फिर लफड़ा होगा, ठीक है। उनको कहेंगे तो हो सकता है वो कह देगा कि हमारे बारे में कुछ, हमारे कारण हमको दोष दे रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रश्न किया है कि, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो समस्या का मेन कारण है वह है नशा। तो बहुत से परिवारों में होता है, मुझे उन्होंने पूछ लिया है, परंतु मेरे पास तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। बहुत सी महिलाएं त्रस्त हैं जो इस तरह के और बहुत ही पढ़ी लिखी महिलाएं जो है इस चंगुल में फंसी हुई हैं। मतलब, और मैं बताऊं आपको, बहुत सी पढ़ी लिखी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घरों में इस तरह का माहौल नहीं देखा है और बहुत ही अच्छे माहौल से आकर के और इस तरह केवल धन दौलत को देख करके, रुपए पैसे को देख करके उनका शादी विवाह माँ बाप ने कर दिया, परंतु रुपए पैसे से शादी कर दिया उनकी, अच्छे इंसान से नहीं किया। ये ज़्यादा मायने रखता है कि अच्छा इंसान होना चाहिए, ठीक। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बातें कि कुछ इससे संबल मिलेगी कि आप इस लाइन में अकेले नहीं हो। इस लाइन में बहुत सी देश की महिलाएं हैं जो इस चीज़ को झेल रही हैं। जिनका पति नशा करता है और नशे के बाद वह उनको गाली देता है, मारता भी है, पीटता भी है। उन्होंने, उनके साथ भी होगा, परंतु उन्होंने जिक्र नहीं किया इस चीज़ का, उन्होंने छिपाया है इसको, परंतु होगा तो 100%। तो वो कहती हैं कि झगड़ा हो जाता है और बच्चों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, इसके हम मुख्य रूप से इसके मूल जड़ में चलते हैं कि इसका कारण क्या है, ठीक है, और आध्यात्मिक निवारण क्या है इसका, ठीक। तो सबसे पहले हम वहीं चलेंगे जहां से ये समस्या आ रही है, ठीक है। उन्होंने, देखिए, उन्होंने पूरा प्रश्न हमें नहीं बताया है कि उनका पति जॉब भी, वो तो जॉब करते ही होंगे, जाहिर सी बात है, जॉब कर रहे हैं, और कितना संपन्नता है इनके पास, क्या क्या है, उन्होंने तो ये बातें नहीं किया है। जो लिखा है प्रश्न में उसी आधार पे उनको उत्तर दे रहा हूँ। तो अगर इसके जड़ में जाएं, आवाज़ कट रही है आज तो, मेरे पास तो आज का जो है नेटवर्क पूरा डाटा भी वैसे का वैसे ही है। शायद आप, मेरे यहाँ तो कुछ ऐसे, मेरा तो फुल टावर है और अभी फुल टावर है, अभी ऐसा तो नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरे यहाँ। आप लोगों को मैं पूरी अच्छी तरह से, अभी देखिए,
आप लोगों को आ रही है ना, सभी लोगों को? आप थोड़ा कुछ आप लोग ही आ रही है ना, तो बस बोला करिए हमें, तो पता चलेगा, ठीक है? तो देखिए, अब हम उस चीज़ पे बात करेंगे, तो सबसे उसके मुख्य रूप से उसके जड़ में जाएंगे कि इसका कारण क्या है, वह क्यों व्यक्ति शराब पीता है, और उसकी जड़ क्या है, पूरे परिवार को डिस्टर्ब करने वाला जड़ क्या है, नशा करना या शराब पीना। तो वो ड्रिंक लिखा हुआ है ना, तो मतलब ड्रिंक मतलब शराब है ना, ड्रिंक मतलब शराब पीते होंगे। तो ड्रिंक का कारण क्या है, क्यों वो ड्रिंक पी रहा है वो व्यक्ति, ठीक है? या तो एक ये हो सकता है कि वह पहले से ही ड्रिंक पीता हो, ठीक है, माँ बाप को नहीं पता हो, घर वालों को नहीं पता, उन्होंने शादी कर दिया, ठीक है, उसके पास धन दौलत था, धनाढ़ रहा होगा, इसीलिए माँ बाप ने उससे रिश्ता कर दिया होगा, ठीक है। सबको आवाज़ आ रही है ना मेरी? सभी लोग बोलें, सबको आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ, तो वीडियो, आप लोग वीडियो ऑन भी रखा करिए। तो हाँ, तो उनका जो सबसे बड़ा मुख्य कारण होगा, या तो पहले की उनकी बुरी संगति होगी, ठीक है, उनके जो पति हैं उनके पहले की बुरी संगति रही होगी, और इस कारण जो है वह अपने दोस्तों के साथ इस तरह का नशा करते थे, और शादी के बाद भी उसी तरह का नशा करते हैं, गलत संगति जिसको कहते हैं। तो ये एक तो सबसे बड़ा मुख्य कारण रहा होगा। परिवार में भी कोई ना कोई नशा करता होगा, ठीक है, इस कारण वो नशा कर रहे हैं। तो और दूसरा जो कारण है सबसे बड़ा, वो ये है कि या तो पहले से उनको कुछ रहा होगा, या बाद में कुछ गलत संगतियां मिल गई होंगी, या कुछ पारिवारिक या सामाजिक या कुछ ऑफिशियल ऐसा कुछ दबाव या तनाव हो जाता है, इस कारण व्यक्ति शराब पीता है, ठीक है। अब अब हम जाएंगे इसके मूल में कि ऐसा क्यों हो रहा है। दो कारण मैंने बताया कि दो कारण प्रमुख हैं, ठीक है, आज के समय में। या तो उसको आर्थिक तंगी होगी, या तो दूसरी तरह से परिवार से असंतुष्ट रहता हो, या किसी दूसरे से उसका संपर्क हो गया हो, किसी दूसरे व्यक्ति से, महिला से, पुरुष से उसका कोई संबंध हो गया हो, इस कारण वह इस तरह की घटना और इस तरह के अंजाम को परिवार में आके करता होगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ऐसी ऐसी घटनाएं आई हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि कई महिलाओं के साथ जो उनके पति थे, वो उनका संबंध किसी दूसरे से हो गया था, तो वो आकर के अपने पत्नी को शराब पी करके मारना, गाली देना, झगड़े करना, और कहना कि तुम घर से निकल जाओ, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ऐसे वैसे तमाम तरह की बातें, तुम मुझे तलाक दे दो, मैं भी तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो इस तरह की बातें बहुत सी महिलाओं ने हमें बताया है, तो शायद, और मैंने बहुत सी महिलाओं को जानने की भी कोशिश किया, तो बात यही आती है। तो एक तो कारण ये होगा, ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण होगा, और इस कारण वह एक को छोड़ करके दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा कि मैं दूसरे से अटैचमेंट बना लूं, ठीक है। तो इस कारण भी वो ऐसा कर रहा होगा, या वो बहुत कुछ नहीं जानता होगा और बहुत उसको जानकारी नहीं होगी, और वह शराब पीना शुरू कर दिया हो। और दूसरा कारण सामाजिक स्थिति भी हो सकती है, पारिवारिक स्थिति भी हो सकती है, जिसके कारण वो अपने समस्याओं को, अपनी परिस्थितियों को भूलने के लिए जो है शराब पीता हो। तो ये सारे उसके कारण रहे होंगे, जिसके कारण वो ऐसा कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज, अब इसमें उस व्यक्ति को लेकर के वो क्या कर रही हैं, चिंता में है कि आगे हमारा भविष्य और हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा। चिंता तो उनको यही होगी ना, बताइए। अब उन्होंने बहुत कुछ नहीं लिखा है, जितना लिखा है मैं उतना बता रहा हूँ।
तो उनको यही चिंता हो रही होगी कि मैं जो है मैं उन्हीं के प्रश्न पे आ रहा हूँ कि मेरे बच्चे का और मेरा क्या होगा। तो उनका इसलिए खाना पीना और स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता चला जा रहा है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है? मैं आपकी बात पे आता हूँ। जो पीता है वो तो पिएगा, उसको छोड़ दीजिए, परंतु आपने अपने लिए पूछा है तो आपको बचाना मेरा कर्तव्य है, ठीक है, क्योंकि आप हमसे प्रश्न पूछा है। तो इसका जो मुख्य कारण है वह कारणों को तो आपने समझ लिया, समस्याओं को भी जान लिया। अब इसमें आपको क्या करना है कि वह उस व्यक्ति को अगर आप समझा सकते हो, उस व्यक्ति को यदि आप बदल सकते हो तो बदलो। आपके पास भगवान ने एक बच्चे भी दे दिया है, तो आपके जीवन में अब ऐसा नहीं है कि अधूरापन है, ठीक है। आप अपने जीवन को उस व्यक्ति से साथ में रहकर ही या अलग रह करके भी अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूं घर छोड़ के भाग जाओ या दूसरे व्यक्ति से कुछ संपर्क कर लो, क्योंकि उपेक्षा भाव उसके प्रति रखना पड़ेगा। अगर सुधर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुधरता है तो आप अपने जीवन को मत बर्बाद करो। क्योंकि किसी की अज्ञानता में कोई व्यक्ति अज्ञानी हो गया है, कोई पापी हो गया है, तो हम उसके अज्ञानता में क्यों अपने आप को बर्बाद करें। आध्यात्म तो यही कहता है कि आत्मा स्वतंत्र है और हर आत्मा को मुक्त होने का अधिकार प्राप्त है। हमारे शास्त्र, हमारे दर्शन, हमारे वेद यही कहते हैं कि हर व्यक्ति को मुक्त होने का अधिकार है और हर व्यक्ति किसी दूसरे के लिए क्यों अपनी जान को गंवाए, ठीक है, क्यों अपने जन्म को बेकार होने दे। इसलिए उस व्यक्ति से हट करके आपको अध्यात्म का रास्ता चुनना चाहिए। आध्यात्म एक ऐसा अमृत है जिसको पीने के बाद आप अमर ही होोगे, मुक्त ही होोगे, इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। मैं अगर आपको कोई सांसारिक उपाय बता दूं तो वो उपाय अस्थाई नहीं रहेगा। अब आप हमारे जैसे लोगों के पास आए हैं तो हम तो आपको परमानेंटली जो क्योर है वही करेंगे। टेम्परेरी दवा नहीं बताएंगे कि आप टेम्परेरी दवा खा करके फिर आप बीमार पड़ जाओ। नहीं, हम आपको परमानेंट सॉल्यूशन देंगे कि आप जो है अपने बच्चे के साथ में रहते हुए, समाज के साथ में रहते हुए, आप जो है अपनी विचारधारा को, अपने ज्ञान को बदल दीजिए। और दुनिया का सबसे बड़ा रखवाला परमात्मा है। कोई व्यक्ति किसी का को न देखता है, न किसी को पालता है, न किसी को पोसता है। आपका पति भी है तो आपसे संपर्क इसीलिए किया हुआ है कि उसकी स्वार्थ की सिद्धि हो रही है। जब तक स्वार्थ की सिद्धि हो रही है तब तक आपसे वो जुड़ा हुआ है। जिस दिन स्वार्थ की सिद्धि खत्म हो जाएगी वो आपसे अटैचमेंट खत्म कर देगी। इसीलिए जो है आप अपना रास्ता अलग कर लीजिए, वैचारिक रूप से, शरीर के पीछे मत जाइए। जब आप जिस दिन वैचारिक रूप से आप अपने को परमात्मा की तरफ, अध्यात्म की तरफ लेकर के आएंगे तो उस दिन आपका स्वास्थ्य स्वतः ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपको स्वास्थ्य के लिए दवा नहीं करनी पड़ेगी, आप स्वास्थ्य तो हो ही जाओगे, ये तो एक प्लस पॉइंट रहेगा। और दूसरा, आपके हाथ में एक बहुत कीमती चीज लगने वाली है, अनमोल चीज लगने वाली है, वो है आत्मा का साक्षात्कार और परमात्मा की प्राप्ति। इसीलिए जो है मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है उस परिवार में रहते हुए या परिवार से अलग हो करके, नहीं बनता है उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, या परिवार को खींच करके चला करके रहना चाहते हो तो आप अध्यात्म के तरफ चले जाओ। इस शरीर के पीछे मत भागो। इस शरीर का अस्तित्व बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला है, ठीक है।
जितना शरीर गया उतना चला गया, परंतु अपने आप को कहाँ लगाओ? ईश्वर की तरफ लगा दो, मोड़ दो आप रास्ता, धारा मोड़ दो। फिर देखो एक नया जीवन, एक नया सवेरा आपको मिलेगा। आप उस व्यक्ति के प्रति अपने जीवन को नष्ट ना करो जो आपका उत्थान नहीं करता हो, आपका पतन करता हो। उस व्यक्ति के तरफ अपने आप को मत बर्बाद करो। जो आप का उत्थान करता है वही सबसे बड़ा आपका हितैषी है। और एक बात और बता दूं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि किसको कहा जा सकता है? शादी, विवाह, बच्चे, नौकरी, ये उपलब्धि है? बताइए, इसको उपलब्धि कहते हैं। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि वह आत्मा की तरफ बढ़ रहा है, परमात्मा की तरफ बढ़ रहा है, आध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है। आप लोग इसी को अपना अचीवमेंट मानना, उपलब्धि मानना, पुरस्कार मानना। और जब आप अपने को, अपने आत्मिक उत्थान को और ईश्वर की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य बना लोगे, मुख्य हेतु बना लोगे आप, तो मुख्य उपलब्धि बना लोगे, तो दुनिया में कभी कभी दुख ही नहीं होगा। ठीक है। स्त्री जो है अपने आप को केवल शारीरिक धरातल पे ही देखती है। आप शरीर थोड़ी हो भाई। मैं बार बार कहता हूँ, आप नए हैं शायद, मुझे नहीं सुने होंगे, परंतु आप शरीर नहीं हो। आप एक क्या हो? आप एक आत्मा हो। जब आप एक आत्मा हो तो शरीर के पीछे बहुत ध्यान मत दो कि मेरा फेस खराब हो गया, मेरा शरीर खत्म हो गई। एक ना एक दिन इस शरीर को जर्जर तो होना ही है। इस शरीर में है क्या? हड्डी है, मांस है, चर्बी है, खून है, पानी है, यही तो है। बताइए, इसके अलावा कुछ और है क्या? इस शरीर में हड्डी, मांस, खून, पानी, ये मांस के लोथड़े हैं, चमड़ी है, बाल है, ये और कुछ है क्या शरीर में? नहीं है। है क्या? इसलिए जो है आपका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट यही है कि आप परमात्मा की तरफ आगे बढ़ो, ईश्वर की तरफ आगे बढ़ो। एक सहारा पकड़ लो, और दूसरा सहारा आपके प्रत्यक्ष में कोई हो, ज्ञानी व्यक्ति का सहारा पकड़ो। कोई ऐसे गुरु को नहीं जो आपको घंटी बांध दे, आप अपनी घंटी बांध दे, आप गले में उसी घंटी को ले घूमते रहो। नहीं, जो आपकी समस्याओं का समाधान करे, उस तरह के व्यक्ति के साथ, किसी ज्ञानी, किसी विद्वान व्यक्ति के संपर्क में आप रहो, तो जीवन आपका उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। आप आगे बढ़ोगे, सांसारिकता आपके भीतर से धीरे धीरे आध्यात्मिकता की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप इस तरह से जीवन जियोगे, टेंशन में जियोगे, तनाव में जियोगे, तो एक ना एक दिन आपको यही झेलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये है कि आप, एक कहावत है, एक कहानी, एक उदाहरण बताऊं आपको कि एक व्यक्ति था, तो वह जब घर से निकलता था ना, तो उसके पैरों में कांटे चुभते थे। एक राजा था। एक कहानी में उदाहरण बता चुका हूँ। तो एक राजा था, तो जब वो घर से निकलता था
वन विहार के लिए, वन में भ्रमण करने के लिए, तो उसके पैरों में कांटे चुभते थे। तो 1-2 किलोमीटर तो अपने दास दासियों से साफ करवा देता था कि उसके पैरों में कांटा ना चुभे, परंतु उसको आगे भी जाना पड़ता था। तो वो सोचा कि बड़ी समस्या है, आखिर कितने सैनिकों को लगाऊं मैं रास्ते से कांटा हटाने के लिए। तो एक उसके राज्य में एक लोहार था, तो लोहार को उसने बुलाया कि तुम ऐसा कोई यंत्र बनाओ कि जिससे कि मेरे पैरों में जो है कांटे न चुभें। तो उसने जो है सर्वप्रथम जो है एक लोहे का जूता बनाया, और लोहे का जूता बना करके राजा को दे दिया और कहा कि आप इसको यदि पहनते हैं तो कोई भी कांटा आपके पैरों में नहीं चुभेगा। बीच का रास्ता निकाल लीजिए, ठीक है, राजा की तरह बीच का रास्ता निकाल लीजिए, तो आप इस जीवन में सरवाइव कर पाएंगे। समझ में आ गया? बात समझ में आ रही है? इसलिए बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा राजा की तरह। नहीं तो फिर आप इस संसार में सरवाइव नहीं कर पाओगे, न जी पाओगे, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी। और सहारा तो परमात्मा का ही लेना पड़ेगा। बाकी जो भी सहारे होते हैं वो सहारे परिपूर्ण नहीं होते। आप कुछ भी कर लो, आपके पास पैसा हो जाए, धन हो जाए, दौलत हो जाए, रुपया हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको कोई शांति विशेष नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो ये आपका एक सोल्यूशन है। क्योंकि बाहरी आपको कोई अगर कोई दवा बता दें तो कितने दिन तक करोगे? वो दवा आपको परमानेंट सुख नहीं देने वाली है। घर छोड़ के भी नहीं जा सकते, कितने दिन तक रहोगे घर छोड़ कर? जूता पहन लीजिए, कांटे बहुत हैं, घर में भी जूता पहन के रखिए, ठीक, कांटे नहीं चुभेंगे, स्वस्थ भी रहोगे, पैर भी नहीं। फिर आने के बाद वैसे ही हो जाता है। जब तक आप उसकी विचारधारा को नहीं बदलोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बहुत से रिहाब सेंटर से आए हुए लोगों को देखा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। कई महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत नई, आप लोग तो कुछ जीवन को जी लिए हैं, 20 साल 30 साल 35 साल की महिलाएं जो है बड़े परेशान हो गई हैं, और उनके पति बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, और वो इलाज करा के रिहाब सेंटर ले जा कर के शराब नशा छुड़ाओ, अस्पताल में 1-1 महीना उनके साथ रह करके भर्ती करके देख लिया, कोई फ़र्क नहीं। घर आने के बाद फिर वही शुरू हो जाता है। 2-4-10 दिन ठीक रहता है, फिर वैसे ही कि वैसे ही हो जाता है। मैंने बहुत से लोगों को कहा कि जब तक उसके विचार को नहीं बदलोगे, भाव को नहीं बदलोगे, उसके ज्ञान उसके अंदर नहीं आता है, तब तक वो व्यक्ति नहीं बदलने वाला है। मैंने तो एक बात कहा था कि जिस प्रकार शादी आप कर रहे हो तो कुंडली मिलाते हो, उसी तरह से ये देखो कि लड़का शराब पी रहा है कि नशेड़ी है कि गजेड़ी है कि शराबी है, इसकी भी जांच ले लो, ठीक है? बात समझ में आ गया? क्योंकि इस तरह से लाइफ खराब करने से क्या मतलब है? क्योंकि जो शराब पीने वाला व्यक्ति वो कभी छोड़ता ही नहीं है, वो नशा करता ही है। अभी अभी एक हमारे जानने वाले व्यक्ति हैं, उनका लड़का है, उन्होंने लड़के को पीटा और बहुत बुरी तरह से मारा, नहीं सुधरा। नशा केंद्र में ले गए, नहीं सुधरा। किसी बाबा के यहाँ ले गए झड़वाने के लिए उसको,
ठीक है, वहाँ से नहीं सुधरा, अब छोड़ दिए, पीता है अपने मन काबू, क्या करें। कहते हैं कि अब छोड़ दिया, मार के मैं थक गया, दवा करा के थक गया, नशा के अंदर में ले जा के थक गया। अब उसकी पत्नी ना उसको बांध करके मारती है, पता है, जब शराब पी के आता है तो उसकी पत्नी उसको पहले खूब पीटती है, बांध बांध देती है और पीटती है उसको। तो मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ। मैंने कहा कि जब तक उसकी संगति आप नहीं बदलोगे, जब तक उसके अंदर भीतर कोई विचारधारा उसका नहीं चेंज होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक तो वो पीता रहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे उसके लिए। और सबसे बड़ी बात है ना कि ये मैंने बताया ना आपको, शुरुआत में ही बताया कि माँ बाप इसलिए कर देते हैं कि पैसा है इसके पास है, जमीन है, गाड़ी है, ये देख के शादी करते हैं। समझ में आ गया। लोग इंसान नहीं देखते हैं, किसको देखते हैं? अच्छे इंसान की जगह शादी नहीं करते हैं। कैसे शादी किससे करते हैं? धन से, दौलत से, रुपए से, पैसे से, नौकरी से। ठीक है, अब जीवन भर परेशान रहते हैं, लड़की भी परेशान रहती है, परिवार वाले भी परेशान रहते हैं, घर वाले भी परेशान रहते हैं, और माँ बहन की गाली भी देता है। एक तो है, मुझे पता है, वो एक हमारे पेशेंट हैं, तो उनकी औरत हमसे जुड़ी हुई हैं, वो करती हैं योग, परंतु उनका पति है तो अपने बाप को भी गाली देता है, उनके भी बाप को गाली देता है, उनके माँ को देता है, अपने माँ को भी गाली देता है, किसी को नहीं छोड़ता है। वो कहते हैं कि बहुत गाली देता है। और जब शराब पी करके आता है तो घर में जो वस्तुएं हैं और उनको तोड़ता फोड़ता है। और दूसरी चीज़, जब उसके पास पैसे नहीं रहते हैं तो घर में कोई भी सामान होता है उसको उठा के ले जाके बेच करके शराब पीता है। उन्होंने बताया कि घर में जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर उसको कुछ नहीं मिलता है तो ये आटे की बोरी उठा के लेके चल देता है शराब पीने के लिए। ठीक है, घर के जो खाने वाले प्रोडक्ट हैं उसको लेकर के वो ले जा करके बेचना शुरू कर देता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। फिर भी माँ बाप जो है ना, नहीं इसको ध्यान देते। मैंने देखा है, बहुत से माँ बाप को मैंने देखा है, वो इस चीज़ का ध्यान नहीं देते, वो कर देते हैं शादी, कर लो। और मैंने यहाँ तक देखा है कि जितने शराबी हैं वो पूरे जीवन में जब तक उनका अंत नहीं होता है तब तक शराब नहीं छोड़ते, ऐसी नशा है। और मैंने इतनी कसम खाते हुए देखा है, मैंने इतने बाबाओं के यहाँ जाते हुए जादू टोटका तंत्र मंत्र करते देखा है, परंतु इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसका। वो गंगा में नहा करके ना, नहा करके और खड़े होकर के कहें गंगा में प्रवेश करके कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो नहीं, मत मानिएगा कभी। ठीक है, क्योंकि मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जो, मैं कहता था शराब बंद कर दो तो कहता था गुरुजी मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, परंतु शाम को आके पी के आता था, पैर पकड़े कहता था कि भूल हो गई, और उसकी आदत डेली की थी। समझ रहे? वो नहीं सुधरा और उसका लीवर खराब हुआ, वो मर गया। जानते कितनी उम्र में मरा? 23 साल की उम्र में मर गया। बात समझ में आ रही है? तो ये रहा, तो बहुत सी बातें हैं, और शायद आपको हमारे इन बातों से आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो इस तरह से आप अपने जीवन को जिएं, और भी कोई समस्या आएगी तो फिर पूछिएगा। समस्या ये है कि आप जुड़े नहीं हैं, आपने केवल प्रश्न लिख करके भेजा है, तो इसलिए जो है, और भी जो आपके अंदर प्रश्न होंगे वो नहीं, हमें पता है, हम नहीं बता सकते, क्योंकि आप पूछते तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है।